वारिस हाली व मज़हर कमाली सय्यदी मुर्शिदी वसीलती मुहियुद्दीन अल-गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला, मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा, शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरुल उला बदरुद्दुजा आए, वो देखो अंबिया के रहनुमाओ पेशवा आए। नबी आए रसूल आए हबीबे किबरिया आए, नबी आए रसूल आए हबीबे किबरिया आए। और बंधी सफ़ अंबिया की जब इमामुल अंबिया आए, बंधी सफ़ अंबिया की जब इमामुल अंबिया आए। और अबू बकरो उमर उस्मान व हैदर चार ऐसे हैं, कैसे हैं? अबू बकरो उमर उस्मान व हैदर चार ऐसे हैं, बहुत आए मगर ऐसे ना हरगिज़ बावफा आए। बहुत आए मगर ऐसे ना हरगिज़ बावफा आए। और उड़ाला खाक कूचे की लगा दे मेरी आँखों में, मदीने से तू होकर जब भी ए बादे सबा आए, मदीने से तू होकर जब भी ए बादे सबा आए। और खुदा ने इंतहा कर दी करम की हम पे ए सैयद, खुदा ने इंतहा कर दी करम की हम पे ए सैयद। हमारे हक़ में तब तो शाफ़ए रोज़े जज़ा आए, हमारे हक़ में तब तो शाफ़ए रोज़े जज़ा आए, हमारे हक़ में तब तो शाफ़ए रोज़े जज़ा आए। और गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाएगी तू ख्वाजा का दम भर के देख, ख्वाजगी मिल जाएगी तू ख्वाजा का दम भर के देख। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बिरादरान तरीक़त, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वाबस्तगान रसूल व आले रसूल, ग़ुलामान अहले बैत, ग़ुलामान गौस व ख्वाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू का बड़ा फ़ज़ल और बड़ा एहसान और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालेन अक़दस का तसद्दुक़ और फैज़ान के हक़ सुब्हानहू व तआला ने हमें एक और अज़ीमुश्शान मौका इनायत फ़रमाया है कि आप और हम मिलकर फिर अपने आक़ा व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न विलादत मना सकें। यकीनन ये एक अज़ीमुश्शान एहसान है जो इस साल अल्लाह ने हमको अता किया है। और उसकी ज़ात से उम्मीद है, यकीन है कि हमारी आखिरी सांस तक हम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मनाते रहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 साल के अरसे में इस दार फ़ानी से यकायक यकलख्त कूच कर गए। अल्लाह रब तबारक व तआला की उन पर लाखों करोड़ों रहमतें हों। और ये हमारे और आपके पीर व मुर्शिद शहज़ादे गौसे आज़म का फैज़ान है कि हम कल भी मीलादी थे, आज भी मीलादी है और हमारी नस्लें सुबह क़यामत तक मीलादी रहेंगी। हम आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मिलाद मनाते रहेंगे। गम आए
मुसीबतें आए, परेशानियां आए, लेकिन याद रखो मेरे नबी का मीलाद ऐसा मुबारक मीलाद है, मेरे नबी की विलादत ऐसी मुबारक विलादत है, और मेरे नबी की विलादत की खुशी इतनी ही अजीम और इतनी बड़ी खुशी है कि या रसूल अल्लाह आपकी आमद की खुशी पर हर गम कुर्बान है। क्यों? इसलिए कि पिछले 1400 बरस से उम्मत को जब जब मुसीबतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, गम आए हैं, अंधों ने घेरा है, अपनों को खोया है, और मेरे नबी का जैसे ही मिलाद आया तो यूँ समझो जैसे ख़िज़ा के मौसम में बहार आ गई, यूँ समझो जैसे पतझड़ के मौसम में एक बार फिर से ऐसी रौनक आई कि दिल खिलखिला उठे, आँखों में नई चमक आ गई, चेहरे खिल उठे, और मग़मूम गमज़दा दिलों को अल्लाह ने एक नई खुशी सरफराज फरमाई। अल्लाह रब तबारक व तआला चाहता यही है दोस्तों कि आप खुश रहें। क्या रहें? खुश रहें। और अल्लाह रब तबारक व तआला को अपने बंदों की खुशी बहुत महबूब है। परवरदिगार आपको नाखुश देखना पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह आपको परेशान हाल देखना पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब तबारक व तआला आपको मुसीबतों में मुब्तला कर कर, आलाम में मुब्तला कर कर, परेशानियों में मुब्तला कर कर, परवरदिगार की रहमत खुश नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब तबारक व तआला तुम पर तरस खाता है, रहम की निगाह फरमाता है कि देखो मेरे बंदे ने यह क्या कर लिया, मैंने तो इसे दुनिया में खुश रहने के लिए भेजा, मैंने तो इसे आबाद करने के लिए भेजा था। लेकिन याद रखें जब जब उम्मते मुस्लिमा को बिलखुसूस कैसे कैसे गम और आलाम का मुकाबला करना पड़ा, कैसी कैसी मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा। जंगे बदर का नक्शा आपकी निगाहों के सामने, जंगे ओहद में हुजूर के दंदाने मुबारका का शहीद हो जाना आपकी निगाहों के सामने, सहाबा के लिए सबसे बड़ा सदमा हुजूर का दुनिया से चला जाना आपकी निगाहों के सामने, मौलाए कायनात शेर खुदा की शहादत आपकी निगाहों के सामने, इमाम हुसैन शहीद करबला का गम तो ऐसा इतना बड़ा गम कि जिसके बाद कोई खुशी ही ना हो, ऐसा गम कि जिसके बाद उम्मत सुबह क़यामत तक खुशी के तसव्वुर से कांप जाए। लेकिन चूंकि मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, इतना बड़ा गम उम्मत ने नबी के घर वालों को दिया, और अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो घबराओ मत, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। तुमने उम्मत ने नबी के घर वालों को 10 मुहर्रम दिया है, मैं तुमको 12 रबीउल अव्वल देता हूँ खुशियां मनाने के लिए। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, इसीलिए बहुत खूब सरकार बुजुर्गों ने फरमाया है, वाह 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 वाह, कुछ हैं बदनसीब जो मुहर्रम में खुशी मनाते हैं। अहले सुन्नत जो हकीकी अहले सुन्नत, अहले सुन्नत कि यही मद्दे नज़र, यही अकीदा और यही ईमान याद रखना कि मुहर्रम में कोई खुशी, बोलो मुहर्रम में कोई खुशी नहीं, और मेरे आका की आमद के महीने रबीउल अव्वल में कोई गम नहीं। क्यों? ये गुलामी का सबूत देने का महीना है कि नहीं? भाई बोलना बहुत आसान है, बड़ा आसान, लेकिन कर दिखाना हमसे पूछो। मैदान अमल में सब कुछ कुर्बान कर कर, आंखों से आंसू पोंछ कर नबी पे कुर्बान सब कुछ कर देना, ये कोई अहले सुन्नत से सीख। हमारे बुजुर्गों ने हमें वो अदब व मोहब्बत रसूल अता फरमाई है कि अल्लाह रब तबारक व तआला की लाखों करोड़ों रहमतों हमारे मशाइख पर, हमारे उलमा पर, जिनकी अनथक मेहनतों का ये नतीजा है कि हम अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान करने तैयार हैं कि नहीं, और होना भी चाहिए।
ये आपके ईमान की दलील है, याद रखें, ये सबसे बड़ी दलील है। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अब सुन्नी कौन, सुन्नी कौन, उसका एक मुख्तसर सा तारुफ दे रहा। देखें, उसूली मसाइल जो होते हैं अहले सुन्नत के नज़दीक, इसमें अगर कोई इख्तिलाफ करे तो वो फिर हमारा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं अहले सुन्नत को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ और अहले सुन्नत की इत्तिहाद की बात करने आया हूँ, क्योंकि ये नबी की विलादत का महीना है, क्योंकि ये मिलाद मुस्तफ़ा के पैगाम की कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये वो मुबारक घड़ी है कि अपने तो अपने पराए भी सैराब हुए। इंसान तो इंसान, जिनों के लिए भी मेरे नबी रहमत है, फरमा बरदारों के लिए भी मेरे नबी रहमत है, नाफरमानों के लिए भी मेरे नबी रहमत है, घर वालों के लिए भी मेरे नबी रहमत है, दर वालों के लिए भी मेरे नबी रहमत है, ईमान जिन्होंने लाया उनके लिए भी मुस्तफ़ा सरापा रहमत है, जिन्होंने नबी के पैगाम को ठुकराया उनके लिए भी मेरा नबी रहमत है कि नहीं? हुजूर रहमत है इंसान के लिए, जिन के लिए, परिंद के लिए, चरिंद के लिए, दरिंदों तक के लिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि जब हुजूर की विलादत हुई मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो आसमानों में गुल हुआ, खुशियाँ हुई, मलाइका ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। जिब्राइल मीकाइल को मुबारकबाद देते हैं, मीकाइल इसराफील को मुबारकबाद देते हैं, इसराफील इज़राइल को मुबारकबाद देते हैं, हामिलाने अर्श को मुबारकबाद दी जाती है, जन्नत के तमाम फरिश्तों को मुबारकबाद दी जाती है, यहाँ तक कि जो दोज़ख का दारोगा दोज़ख जहन्नम के दरवाजे पर ठहरा है उसको भी मुबारकबाद पेश की गई कि नबी रहमतुल लिल आलमीन आ गए। सातों आसमानों की मखलूक ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, अबर ने, पानी ने, आसमानों ने, सैयारों ने, सितारों ने, चांद ने, सूरज ने, कहकशां ने, अंजुम ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। अब नीचे तशरीफ़ लेकर आए, हवाओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, पहाड़ों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, यहाँ तक के दरियाओं ने, समंदरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की कि रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। समंदरों की, दरियाओं की, पानी की जितनी मखलूक है इन सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। उड़ने वाले तमाम परिंदों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की कि नबी रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। हशरातुल अर्ज़, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े और मखोड़ों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की कि नबी रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। जितने चरिंदे हैं, जितने परिंदे हैं एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहाँ तक के जो दरिंदा सिफत भेड़िया, जिसका काम चीरना और फाड़ देना है, एक शिकार से जिसका दिल बस नहीं होता, 10 को मारकर एक को खाता है, उन्होंने भी जलसा किया, वो भी जमा हो गए और जमा होकर कहने लगे पता है रहमतुल लिल आलमीन। दूसरे भेड़ियों ने कहा हम तो भेड़िए हैं, हम तो भेड़िए हैं, हमें क्या करना? तो उस दूसरे भेड़िए के सरदार ने उससे कहा अरे तुझे क्या खबर है कि ये वो नबी है, ये वो रहमत वाला नबी है जो हम जैसे भेड़ियों पर भी रहमत फरमाने आया है। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर सबके लिए रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी सबके लिए रहमत, इस पे कोई तखसीस नहीं है, इसमें कोई तखसीस नहीं है कि सुन्नियों के लिए रहमत है, नहीं। जितनी जमात वाले, जो मानने वाले, मिलाद मनाने वाले, नहीं मनाने वाले, याद रखो मेरे मुस्तफ़ा तुम सब के लिए रहमत। तो ये रहमत का महीना है और रहमतुल लिल आलमीन की आमद का वक्त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको पैगाम मोहब्बत, मैं आपको पैगाम इस्लाह, आओ तुम भी नबी के दीवाने हो, हम भी नबी के दीवाने, तुम भी नबी पे मरने वाले हो, हम भी नबी पे मरने वाले, अरे तुम भी मिलादी हो, हम भी मिलादी, तुम भी मुस्तफ़ाई हो, हम भी मुस्तफ़ाई हैं, तुम भी वफादार हो, हम भी वफादार हैं,
ये झगड़े खत्म करो और सब मिलकर नारा लगाओ, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। को अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा था। उन्होंने कहा था कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी है। वाह वाह। मनफियत एक है, मनफियत यानी फ़ायदा, और फ़ायदे के लिए तो सभी जाता है ना। जितने कारोबारी हैं दुकान पर जो बैठते हैं नुकसान करने थोड़ी बैठते हैं। और अल्लाह भी तो फरमाता है कि अल्लाह ने कारोबार किया तुम्हारे साथ, क्या किया? जन्नत के बदले तुम्हारी जानें खरीद ली। अल्लाह फरमाता है हमने खरीद ली, तुम्हारी जानें खरीद ली हैं। अब जो कारोबार करते हैं नुकसान करने, थोड़ी बेगम कारोबार को जा रहा हूँ थोड़ा नुकसान करके आता हूँ, अरे क्या दीवाने हो गए? ये कौन सी बात बोल रहे हो आप? अरे कारोबार को जा रहे हो तो फ़ायदा कर करो, ये नुकसान वाली क्या बात है? हाँ, अगर फ़ायदा करने जाएगा तो खुशी होगी। तो कोई ऐसा ताजिर या कारोबारी या बिजनेसमैन नहीं जो कारोबार के लिए जाए और ये कहे कि मैं थोड़ा सा नुकसान करके आता हूँ। बोलिए, वो यही कहेगा कि भाई जा रहा हूँ, अल्लाह मुनाफा दे, नफ़ा दे, फ़ायदा दे, प्रॉफिट दे, यही कहकर जाएगा। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? मनफियत, फ़ायदा सबको चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए चाहिए। एवरीबडी वांट्स इट, सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फ़ायदा अच्छी चीज़ है, अल्लाह की तरफ से इनाम है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी है। एक ही सबका नहीं, दूसरा नबी कोई है? बोलो, नबी भी एक, दीन भी एक, दीन इस्लाम एक, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम दूसरा है क्या? बोलो, नहीं है ना? है तो नहीं ना? शद्दाद की तरह, अबराहा की तरह दूसरा हरम तो नहीं बनाया है ना? हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। वो जो बड़ी बात थी होती है तो मुसलमान भी है। सुभान अल्लाह। मुसलमान कौन? बहुत अच्छा। अब आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मत जाइए, अहले सुन्नत में आ जाइए। उधर भी जाएंगे और बाद में जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे जो आज शिर्क और बिदअत कहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो उनके हाथों में लब्बैक या रसूलुल्लाह के झंडे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि बुत परस्तों से तो बदतर नहीं है ना, अबू जहल अबू लहब से तो बदतर नहीं है ना। बोलो, जिन्होंने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए उनके उतने बदतर तो नहीं है ना। चाहते हुए नहीं चाहते हुए नमाज में मेरे मुस्तफ़ा पर ही तो दुरूद पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो हम सूफ़ी हैं, हम नबी की आल हैं, हमारे रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून है। हम अफू और दरगुजर करने वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम माफ़ी देने वाले हैं और हम माफ़ी को पसंद करने वाले हैं। देखो, समझौता उनसे नहीं जो उसूली अकायद में गड़बड़ कर गए। क्या है उसूली अकायद? उलमा बैठे हैं, उसूली जो मामलात हैं वो है हयातुन नबी, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई कहे कि नबी जिंदा नहीं तो कहेंगे तू जिंदा नहीं, तेरा बाप जिंदा नहीं, तेरा वजूद हमारे लिए जिंदा नहीं, तू सरापा मुर्दार है, तू बदबूदार है। नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई आकर कहे कि मैं इल्म गैब मुस्तफ़ा को नहीं मानता, नऊज़ु बिल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज कम इनसाइड, हैव ए कप ऑफ टी विद मी। नो, आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप कहेंगे बेटा मेरा बस चलता तो इसी प्याली में थोड़ा जहर डाल के तुझे पिला देता, है कि नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज। हयात नबी का कोई मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म का मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। और मेरे नबी के इख्तियारात का मुनकिर हो, जो अल्लाह रब तबारक व तआला ने वदीयत फरमाए हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरफराज फरमाए हैं, अगर उसका इनकार करे तो नो कॉम्प्रोमाइज। और फिर आखिर में मेरे नबी की शफाअत कुबरा का अगर किसी ने इनकार किया तो नो कॉम्प्रोमाइज। इसके बाद कुछ फरोई मसाइल आते हैं। अब आपको बता रहा हूँ इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहने के कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर आप अरब के उन खित्तों में हो जहाँ नमाजों से पहले मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं, यमन चले जाओ, इराक़ चले आओ, बगदाद में गौसे आज़म के दरबार के या रसूलल्लाह प्लीज़ प्रे फॉर नजद, या रसूलल्लाह नजद के लिए भी हुजूर ने फिर क्या किया पता है आपको?
उसने कहा है नजद के लिए दुआ करो, नजदियों के लिए। हुजूर ने फिर यमन और शाम के लिए दुआ की। उसने फिर कहा या रसूल अल्लाह नजद के लिए दुआ फरमाइए। मेरे नबी ने फिर यमन और शाम के लिए तीसरी मर्तबा कहा, तो फिर यमन और शाम के लिए, शाम यानी सीरिया जहां से मेरे दादा सरकार लाहौली आए थे, जो अंबिया की सरजमीन, जो अर्ज़ मुक़द्दस है, यमन के लिए, शाम के लिए, यमन के लिए, शाम के लिए, यमन के लिए और शाम के लिए चौथी मर्तबा कहा तो क्या फरमाया हुजूर ने, वहां से तो शैतान का सींग निकलने वाला है, खरनुश शैतान क्या निकलने वाला है। तो पता क्या चला, नजद का एरिया क्या है पता है आपको, रियाद। और ये जो आले सऊद है कहां से आए, रियाद से आए, है कि नहीं। ये बात आप अपने जहन में रखें ताकि काम में आ सके। तो अब जो फरोई मसाइल है, जैसे मसला अफजलियत, सहाबा में कौन अफजल, तो इसमें उलमा के पास इतनी छूट है, इतनी गुंजाइश है, लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है। किसी के पास सरकार सिद्दीक़ अकबर अफजल है? किसी ने कहा हजरत फारूक आजम अफजल है? किसी ने कहा हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अफजल है? किसी ने कहा मौला अली शेर खुदा अफजल है? तो है जिनका सिलसिला जिससे है उनसे अफजल है। लाखों रहमतें हों मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान। उन्होंने बहुत अच्छा शेर फरमाया था आला हजरत ने। उन्होंने कहा था कि काबा ना सही अफजल, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। वाह वाह वाह। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। वाह वाह वाह। हक है सर। अब क्या फतवा लेकर पहुंच जाएंगे हजरत की बारगाह में, हजरत आपने ऐसा कैसे कहा कि तैबा अफजल नहीं, मक्का अफजल है। आपने कैसे मान लिया? वो हारने वाले नहीं थे, उन्होंने तो वहाबियत को हराया था। उन्होंने तो नजदियत और वहाबियत की कमर तोड़ी थी। इसलिए तोड़ी थी कि सारे हिंदुस्तान के सादात का हाथ उनके सर पर था और आज भी है। आला हजरत के सर पर आज भी हाथ है, यकीन माने अभी भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा, क्योंकि वो वफादार रसूल व वफादार आले रसूल थे। उनका जीना नबी की याद में था, उनका मरना नबी की याद की याद में। वो गौसे आजम के ऐसे दीवाने थे कि जिस मंजिल में वो थे शायद ही हमको उस मंजिल में कोई नजर आता। कहा तुझसे दर, दर से शक, शक से है मुझको निस्बत। वाह वाह वाह। बोलो यार ये इश्क है कि नहीं है? इश्क है, मोहब्बत है, यकीनन है। हमने इनकार नहीं किया ना, शहजादे गौसे आजम ने इनकार किया, शहजादे गौसे आजम ने भी इनकार, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं मोहब्बत से समझा रहा हूँ, लड़ने झगड़ने नहीं बैठा हूँ। हर चीज की एक लिमिट होती है, जिसे कहते हैं गोलू कर जाना। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख सिर्र हिंदी रहीमुल्लाह, जिन्होंने अकबर के दीन की जो उसने लाया था दीन इलाही, उसकी ईंट से ईंट बताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं अहले सुन्नत में जो बहुत ज़्यादा गुलू करते हैं। उन्होंने सही कहा था। उन्होंने आज से तकरीबन 500-600 साल पहले इस चीज़ की निशानदेही कर दी कि एक्सट्रीमिज़म, क्या कहते हैं, शिद्दत पसंदी, ये कभी भी अच्छी नहीं रही है। अब आए फरोई मसाइल की तरफ, जैसे ये अफजलियत का मसला है। अगर कोई कहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उसके लिए अफजल है, हमने कहा ठीक है, प्लीज़ कैरी ऑन, है आपके लिए, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। मुशाजरात सहाबा, सहाबा के दरमियान जो लड़ाई हुई, झगड़े हुए, जैसे जंग जमल है, जंग सिफ़ीन है, इस पर भी लबकुशाई मत करो। क्योंकि मैंने जो आयत का इंतखाब किया, अभी तो टॉपिक पर आया नहीं, तमहीद है, फिर टॉपिक पर भी आने वाला हूँ इंशाअल्लाह। मैंने जो आयत पढ़ी है, क्या पढ़ी है, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल, महबूब फरमा दो कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। अभी हक़ और बातिल की बात बाकी है, अभी सिर्फ तमहीद बन रही है, ताकि आपको मूड की तरफ लेकर आऊँ, अपने मूड पर मुवाफ़िक़ करूँ, फिर आपको डोज दूँ इंशाअल्लाह। वो कोरोना वायरस का जैसा फाइनल वैक्सीनेशन होता है, तो आज चाहता हूँ कि कोई फाइनल वैक्सीनेशन आपके हवाले कर दूँ, ताकि इंशाअल्लाह फिर किसी भी बदअक़ीदगी का वायरस आपके करीब नहीं आने पाए। और इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत, ये भी आपके खून में मैं पैवस्त इसलिए करना चाहता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कुछ तकाज़े हैं दोस्त। हर मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते हैं और हर ज़माने के हालात भी मुख्तलिफ होते हैं।
है कि नहीं? एक सुनहरा दौर था, आपकी हुक्मरानी थी 800 बरस, है कि नहीं? 8 सदियों तक कैसा सुनहरा दौर था। ताजमहल आपने दिया, कुतुब मीनार आपने दिया, चार मीनार आपने दिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आपने दी, क्या नहीं दिया आपने? इस मुल्क को लाल किला जहाँ आज़ादी का झंडा लहराया जाता है, किसने दिया? आपने दिया। ये आपका सुनहरा दौर था। अब लेकिन चूंकि दौर बदल रहा है तो आपको भी हालात के एतबार से हम आहंग होना, बोलिए, ज़रूरी है। वही रफ्तार बेडंगी जो पहले थी सो अब भी है, ये चलने वाली नहीं। आए पहले अहले सुन्नत के इत्तेहाद की बात करें। फ़रोई मसाइल में अगर आपके कोई मसला करता है, जैसे हमारी सफ़ों से निकल कर मुशाजरात की बात करता है, सहाबा के, छोड़ो यार ये चीज़ें हटाओ, ये काम आने वाली नहीं है कि नहीं? बोलिए, थोड़ा सा आपको तब्दीली रूनुमा करनी है। उसके बाद हमारी सफ़ों से बाहर निकल कर अहले सुन्नत से ज़रा बाहर जाइए। अगर कोई आपसे कहे कि ये चादर घाघर क्या है, भाई हम कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम कीजिए, है कि नहीं? ये आपका मतमे नज़र और ये आपकी स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए कि हम रहमतुल लिल आलमीन के नबी गुलाम हैं। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों तक के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे। हुजूर के पास काफिर आए तो हुजूर ने अपनी चादर पेश की। क्या मेरे नबी को इल्म गैब नहीं था कि वो गंदगी कर देगा? बोलिए, हुजूर को पता था। हुजूर की चादर ततहीर, जिसको चादर में ले ले वो आले अबा हो जाए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा वाली चादर, जिस पर कुरान की मोहर लगे, वो चादर जिसमें अली हो, फातिमा हो, हसन और हुसैन हो। और एक काफिर आए, कुफ्र की हालत में आए, यूं समझे कि बातिल आए, हक के पास आए और आकर कहे कि मुझे चादर नहीं दोगे सोने के लिए, तो क्या मेरे नबी को इल्म गैब नहीं? नबी 1400 साल के बाद कब्र में लेटकर आज के जलसे को मुशाहिदा फरमा रहे हैं, तो क्या मेरे नबी को पता नहीं कि वो क्या करने वाला है? या जिब्राइल को पता नहीं कि क्या होने वाला है? एक वाकया सुना दूं, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्ज़ाहु अन्ना, जिन्हें हुजूर ने फरमाया सलमान मिन अहलु बैती, ये सलमान मेरा घर वाला है। अरे मुस्तफ़ा ने जिसे घर वाला फरमाया, और कहाँ से आए थे? फारस। कहाँ से? फारस, ईरान से आए थे। हर तरफ आतिश परस्ती का माहौल था। आके मदीने में पहले से ठहरे हुजूर के इस्तकबाल में, ताला अल बद्रु अलैना पढ़ते हो। हुजूर की निगाह रहमत बड़ी, अच्छा तू ही है सलमान जो इतनी मुसीबतें उठाकर मेरे पास आया है? एक नहीं 3-3 बार बिका है, मुसीबतें बर्दाश्त कर कर मेरे पास आया है, चल आ जा। आ गए। अब ये फारसी बोलते हैं, हुजूर अरबी, और वहाँ पर किसी को मदीने में फारसी नहीं आती। अब रहे कैसा होंगे? इश्क़ मुस्तफ़ा तो देखो, बोली नहीं आती, लेकिन आए और आकर रह गए, इसलिए कि उनको मालूम है कि हुजूर सबकी बोलियां जानते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ दरबारे मुस्तफ़ा में चले, कोटे सिक्के वहां पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो आए और आकर ठहर गए। हुजूर ने निगाह रहमत फरमाई तो सहाबा को थोड़ा तरद्दुद हुआ कि अब गुफ्तगू मुकालमा कैसे? भाई ये तो ठहरे फारसी बोलने वाले और हुजूर अरबी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? अब देखो, इल्म गैब मुस्तफ़ा, बातिल के खिलाफ हक, हक के खिलाफ बातिल, और हक की हक सुब्हानहू व तआला कैसे मदद फरमा रहा है, कैसे इयानत फरमा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो यहूदी है, नहीं उसको बुला के लो। मदीने में यहूदी भी रहते थे ना, हुजूर ने सबको रहने दिया था। अब आप सोचेंगे सिर्फ आप ही आप रहेंगे, दूसरे नहीं रहना, रहने दो भाई, सबको रहने दो। मेरे नबी ने तो यहूदियों को भी बर्दाश्त किया। तो आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें, ठीक है, ऑल मोस्ट वेलकम। जलसे में आते हैं, आए, तशरीफ रखते हैं, तशरीफ रखें। अगर उधर वाले आ जाए तो इधर वाले कुर्सी छोड़ दें उनके लिए। क्यों? ये मेरे आका की सुन्नत है। हुजूर की बारगाह में एक मरतबा एक कुफ्फार का वफ्द आया। हुजूर ने कहा इनके सरदारों का एहतराम करो, अपने अजिल्ला असहाब को, सहाबा को कहा हट जाओ, उनको बैठने की जगह दो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, काफिर, यहूदी, मुशरिक, हम इतने बड़े सहाबी आज वाले होते तो जरूर बोल देते, लेकिन सहाबा का यदता पीछे हट गया। क्या फरमाया हुजूर ने?
जो जिस कबीले का अमीर होता है उसका एहतराम किया जाए, बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत। अब आका अलैहिस्सलाम ने कहा उस यहूदी को पकड़ के लाओ। आया यहूदी, कहा तू फारसी जानता है? फारसी और अरबी दोनों का माहिर है। फिर यहूदी हिब्रू बोलने वाला। देखें आप इनकी प्लानिंग कैसी होती है। हुज़ूर ने कहा जानते? हाँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह नहीं कहा, हाँ मोहम्मद मैं ज़रूर जानता हूँ। तो कहा अच्छा तर्जुमा कर देगा? कहा ठीक है। अब मुकालमा शुरू हुआ। कहा तू कौन? तो इसने कहा कि तू कौन? सलमान। कहाँ का रहने वाला? हुज़ूर ने कहा, तो सलमान फ़ारसी ने कहा फ़ारस। इसने ये कहा। उसके बाद कहा तू क्या कहना चाहता है? हज़रत सलमान फ़ारसी पूछा तू क्या कहना चाहता है? तो कहने लगे या रसूलल्लाह दीवाना हूँ, आपकी याद में जी रहा था, आपकी याद में मर रहा था, 3-3 मरतबा बिका हूँ, तब जाके आपके कदमों में पहुँचा हूँ। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, माँ को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, दश्त दश्त सहरा सहरा पढ़कर, किताबों सहीफ़ों में ईसाई राहिबों की चौखटों पे रहकर, या रसूलल्लाह आपकी आमद की खबर सुनकर सब छोड़ छाड़ कर मदीने में आकर रह गया हूँ, इस इरादे से कि अगर आप मिल जाएं तो बेहतर, नहीं तो आपके आने वाले हिजरत करने वाले शहर में मर जाऊँ। उन्होंने ये बातें की। अब ये तो था यहूदी, इसने सारी बुराई शुरू कर ली, नौज़ुबिल्लाह, बदतमीजी, गुस्ताखी। कहने लगा यार मोहम्मद ये आपको गाली देता है, ये आपकी गुस्ताखी करता है, ये आपके माँ बाप के बुरे बारे में बुरा बोलता है, ये आपके दीन के बारे में बुरा बोलता है, और ये समझ रहा है हुजूर नहीं जानते। हुजूर सब जानते हैं। हुजूर ने कहा अच्छा ये ऐसे कह रहा है? तो कहा हाँ ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है। तो हुजूर ने कहा मारो नहीं, पीटो नहीं, पकड़ के अंदर डाल दो। भाई रियासत मदीना की सल्तनत कायम हो चुकी है, हर तरफ जानिसार हैं। हुजूर एक इशारा कर रहे तो गर्दनें उतर जाएं, गर्दनें कट जाएं। सारे सहाबा तलवारें लेकर ठहरे हुए हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा इसे अंदर डाल दो, इसे मार दो, इसे सजा दे दो, इसे ये कर दो। हुजूर ने चाहा कि इसे अपना लो। इतना बुरा है तो क्या हुआ, है तो मेरी बारगाह में, आया तो मेरी महफिल में, ठहरा तो मेरी मजलिस में, है तो मेरे शहर में। हुजूर ने कहा अच्छा उसने ऐसा नहीं कहा, तू झूठ बोल रहा है। ये चमक गया, वाह वाह वाह, ये घबरा गया, ये कहने लगा हाय ये कैसे हो सकता है, मुझे तो मालूम है अगर मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अगर इनको फारसी आती तो फिर मुझे क्यों बुलाते? ये मुझे और ये कह रहे हैं कि इसने ऐसे नहीं कहा, इसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, इसने ये कहा, ये कहा, ये मीनो अन जो जो हजरत सलमान फारसी ने कहा मेरे नबी ने सब कह सुनाया। परेशान हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा आप तो फारसी नहीं जानते, बताइए तो सही आपको कैसे पता चला? तो मुस्कुराए मेरे नबी। मेरे नबी का मुस्कुराना था कि बेनूर दिलों में घटा तोप, अंधेरों में उजाले आ जाते। हजरत आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह जरा मुस्कुरा दे, अंधेरे में मेरी सुई गुम गई है मैं ले लूँ। तो ये मेरे नबी की मुस्कुराहट का असर है। जहाँ मुस्कुरा दे मेरे आका जान में जान पड़ जाए, बेजानों में नई जिंदगी आ जाए। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बात ऐसी है, तू तो झूठ बोल रहा था, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल आए, उन्होंने सारा तर्जुमा करके बता दिया, तूने गलत तर्जुमा किया तो क्या। बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने कुरान का भी गलत तर्जुमा किया। मैं उस तरफ तफसील पर नहीं जाऊंगा अभी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने गलत तर्जुमा किया, जिब्राइल आए बताकर चले गए, कदमों में गिर गया, कदमों में गिर गया और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये मेरे नबी के अखलाक करीमा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के अखलाक करीमाना। अगर कोई हमारे पास आए और आकर गलत ट्रांसलेशन कर दे और गलती से आपको उसका पता चल जाए तो जरा सोचे ठंडे दिल से, अपने हों कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हों कि पराए, आपका उसके साथ क्या रवैया होगा? बोलिए। मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, फतवा देंगे, फतवों पे फतवे सादिर करेंगे, करेंगे कि नहीं? बोलिए। लेकिन ये मेरे नबी का तरीक़ा नहीं है। हुजूर ने सीनों से लगाया है, हुजूर ने अपनी महफिलों में बिठाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों के, मुशरिकों के सरों पर अपना दस्ते शफ़क़त और रहमत रखा है, तब जाके लोग मुसलमान हुए। तो दोस्तों आओ उस नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे ग़ुलाम बनो, जिन्होंने
निगाह रहमत और अपने अखलाक़ करीमाना के ज़रिए गैरों को नूर ईमान अता फरमाया है कि नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी। अब आए टॉपिक की तरफ। ये मीलाद का जलसा है, कौन सा? और जब जब मीलाद का जलसा आता है बातिल मिट जाता है दोस्तों, याद रखना। इसीलिए 40-40 दिन के चिल्ले, 4-4 महीने के चिल्ले, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, यहाँ फिरे वहाँ फिरे, इतनी मेहनत, 500 को, 1000 को, 2000 को। फिर इनके बाप सलफ़ी हजरात 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 364 दिन मेहनत करे। कितने? 364। और जिसके ऊपर करे 12 रबीउल अव्वल को उन्हें लब्बैक या रसूलल्लाह बोल के निकला हुआ है। हमारे हज़रत सूफ़ी अब्दुल मुजीब कादरी साहब वगैरह मिलाद कमेटी जो यहाँ की है, मिलाद जुलूस, रफ़ीक कादरी साहब, अजीम कादरी साहब, ये जितने उलमा हैं ये सब मिलकर ये ताजरीन वगैरह जो जुलूस निकालते हैं, अभी ने ठहरा हुआ है। अरे देख उसको देख, कौन है बाप? तुम लोग भाई, तुम्हें तंज करने नहीं बैठा। अरे उसको देख, अरे उन्हें छे नहीं, अपने पास नमाज पढ़ रहा था, 40 दिन पढ़ा हो, पढ़ा, पैसे भी लिया नहीं, ओ पैसे भी लिया। अरे उसको देख, उसको देख, कौन है? अपने साथ चला था औरंगाबाद के चिल्ले में, हो चला था। अरे झंडे लेके जा रहा। कैसा बाप अपन इतनी मेहनत करते, पैसे देते, हजारों लाखों रुपए खर्चे, पिकनिकों को लेके गए, चिल्लों को लेके गए, पैसे दिए, ऑटो खरीदे, ठेला खरीदे, वही ठेले पे झंडा लगाया, या रसूल अल्लाह। अरे क्या मामला है? हम इतनी मेहनत कर रही, फिर इन्हों एक जलसा करे, मिलाद की महफिल आई, सबके सभी उधर। तो मैंने कहा बात इतनी सी है प्यारे, कुरान का कानून बदला नहीं। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो हक आ गया है, बातिल मिट गया है, बातिल को तो मिटना ही था। तो ये गैबी इंतज़ाम है। क्या है? तो मेरे नबी का जब मिलाद का मुतबर्रिक मुक़द्दस महीना आता है तो दिल मचल जाते हैं, रब तो निस्बत गहरा हो जाता है, जज्बे गुलामी मजबूत हो जाता है, मोहब्बत इश्क उमड़ उमड़ कर सुन्नियों के सीनों से निकलती है, और जो चीज़ अंदर होती है वो जाहिर कर ही देती है। आप लाख छुपा लो, लाख कोशिश कर लो, छुपाए छुपाए नहीं छुप सकती। अंग्रेजी का मुहावरा है लव एंड काफ कैन नॉट बी हिड। मोहब्बत और खांसी आदमी नहीं छुपा सकता। क्यों? यहाँ मेडिकल फील्ड के माहिर बैठे हैं हजरत मुजीब कादरी साहब क़िबला, आप इनसे पूछिए खांसी ज्यादा देर रोके तो क्या होता? जान के लाले पड़ जाते। क्यों? इसलिए कि लंग्स में से जो हवा निकल रही, प्रेशर, उसको बाहर जाना है, आप उसको सप्रेस करके रोक रहे हैं, दम घुट जाता, दम घुट जाता। ठीक इसी तरह कहने वाले ने सच कहा कि मोहब्बत और खांसी इसे छुपाया नहीं जा सकता। तो ठीक इसी तरह माह मिलाद का जब महीना आता है तो ये जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से और उनकी अहले बैत से आपकी मोहब्बत है, इसका सैलाब उमड़ उमड़ कर आता है, लहरों से लहरें मिलती है कि नहीं? समंदर की एक लहर का कोई वजूद नहीं, लेकिन जब लहरों से लहरें मिलती हैं तो मौज बनती है। और इसीलिए तो सुन्नी मौज में होता है, मस्ती में होता है, याद में होता है, बिल्कुल सुरूर में होता है, इत्मीनान में होता है। क्यों? एक से दूसरा मिल रहा है। इसीलिए कहता हूं कि मिलादियों का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। तुम अकेले अकेले रहोगे तो बात बनने वाली नहीं। आओ मुत्तहिद हो जाओ, नबी के नाम पर मुत्तहिद। हाँ, अगर फरोई मसाइल पे लड़ना हो तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, फिर कभी देख लेंगे। और अगर हमने छोड़ भी दिया तो फिर मौला अली तो छोड़ने वाले, मौला अली ने भी छोड़ दिया तो हसनैन करीमैन वो तो हौज़े कौसर पे पकड़ लेंगे। इसीलिए आपको दावत फ़िक्र है कि सुधर जाएं, मोहब्बत से काम करें, नबी का मीलाद बनाएं, आएँ, हक़ व बातिल के फ़र्क को समझने की कोशिश करें। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पाक की खुशी मनाना ये आप पर फ़र्ज़ है, याद रखें। इसीलिए कि ये मोहब्बत का जज्बा है। अल्लाह रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा इनाम जिसे हम नेमत उज़्मा कहते हैं वो आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात है, याद रखें। अल्लाह ने इससे बड़ा एहसान मुसलमानों पर किया है
मेरे नबी के जैसा कोई नबी ही नहीं, और जिनके लिए सारी कायनात को बनाया और दुनिया के बनने से 14 करोड़ साल पहले जिनके नूर को तख्लीक फरमाया, जो अल्लाह रब तबारक व तआला के कुर्ब में रहा करता था। अल्लाह मेरे नबी के जलवों को देखा करता और मुस्तफ़ा खुदा का दीदार फरमाते रहते। बोलो, इससे सुहाना कोई जमाना रहा होगा? मेरे नबी ने क्या चाहा होगा कि वो कुर्ब को छोड़कर आ जाए? मक्के में पत्थर खाने के लिए, ताइफ में पत्थर खाने के लिए कचरा डाला जाए, मुखालिफतें की जाए? नहीं दोस्तों, नबी आए हैं तो तुम्हारे लिए आए। अब नबी की तुमसे मोहब्बत देखो, उतने कुर्ब में है। कोई अपने महबूब को क्या देता है? बोलो, कोई आकर कहे आपके महबूब के बारे में, आपके महबूब बड़े प्यारे हैं, मुझे थोड़े दिन के लिए देंगे? आप कहें पागल वागल हो गया है? महबूब भी कोई देने की शय है? बोलो, महबूब भी क्या कोई देने की शय? अब मुझे दिल पे हाथ रखकर बताओ, क्या मेरे खुदा ने मेरे नबी से ज्यादा किसी से मोहब्बत फरमाई है? बोलो, नहीं की है। लेकिन खुदा देख रहा है कि मैंने जिसके लिए कायनात बनाई है, आदम को पैदा किया, नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को कलीम किया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, इतनों की तमीद बेंधी। इसके दिल की तरफ जब देखता हूँ तो इसके दिल में यकीनन मेरी मोहब्बत है, लेकिन लबों पर हमेशा उम्मत का जिक्र है। अरे जरा वो मंजर सोच, वो खुर्ब की मंजिल, वहां खुर्ब की मंजिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन अल्लाह ने जब निगाह रहमत डाली तो देखा 70,000 साल के बाद सर्दे से सर को उठाया। वो मशहूर वाक़या है ना जिब्राइल का अलैहिस्सलाम का। या रसूलुल्लाह ने पूछा कि जिब्राइल उम्र कितनी? तो बोले या रसूलुल्लाह पता नहीं, 70,000 साल में एक बार चमकता था, 70,000 टाइम्स देखा। कितने देखा तो पहचानता? हाँ या रसूलुल्लाह 70,000 साल बेचैन रहता था, तड़पता रहता था उसके लिए, कैसे नहीं पहचानूंगा? हुजूर ने ऐसे इमामा हटाया, जिब्राइल ने चीख मारी, कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम ये वही नूर है जो देखा करता। हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह अगर आप ये नूर हैं, बेशक आप ही तो हैं, और हो भी कौन सकता है? मकाम देख कर आए थे ना वहां से सबके। हुजूर के जो नाजो नियाज अल्लाह रब तबारक व तआला सहता है वो भी देख कर आए, है कि नहीं? मकाम मर्तबा सब देखे। जिब्राइल तो लेके आ रहे हैं, कभी अल्लाह मेरे नबी के चेहरे की कसमें खाता है, वश्शम्सी वद्दुहाहा, कभी कहता है वद्दुहा वल्लैल, कभी कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, कभी कहता है या अय्युहन नबी, कभी कहता है या अय्युहर रसूल। ये सब देख रहे हैं जिब्राइल। उसके बाद पूछा या रसूलल्लाह आप ही हैं? बिला शक आप ही हैं, नो डाउट आप ही हैं, लेकिन आप हैं तो आप 70,000 साल ऐसी क्या मसरूफियत में रहते कि हमको नजर नहीं आते? इब्ने साकर ने नकल की है हदीस मुबारका को कि आप हमको नजर नहीं आते। हुजूर मुस्कुराए, कहा या ए जिब्राइल 70,000 साल में सजदे में रहता, वहीं से तो मेरे हुसैन ने सजदे करने का सलीका सीखा है। वो 70,000 साल का सजदा था, या फिर मदीने में मस्जिद नबवी में मेहराब रसूल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करते, इमाम हुसैन बैठ जाते। यही तो वो सजदा था जो हुसैन को करबला में नेज़ों के साए में सजदे का हौसला दे रहा था। पानी दो। लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह 70,000 साल का सजदा? हाँ 70,000 साल का सजदा। क्या करते थे अल्लाह की बारगाह में? हम तो सना। उसके बाद सर उठाता तो नूर चमकता, तू देखता, और सर उठाते ही भाई आप 700 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहकर अगर दुआ करें तो यकीन पैदा हो जाता है कि अल्लाह कबूल करे। 70,000 साल का सजदा है, और 70,000 साल का सजदा कर कर हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा रब्बि इग़फिर उम्मती रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हक़ सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जा मोहम्मद तुझे वो दिया जिससे तू राज़ी हो जाएगा। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राज़ी हो। तो ये है मोहब्बत रसूल। अब उस क़ुर्ब की मंजिल में महबूब रहते हैं आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने देखा कि मेरे नबी के दिल में तो मोहब्बत उम्मत उमड़ के भरी हुई। अब देखें अल्लाह ने भेजा और वहाँ से दुनिया बनाई, तख्लीक की दुनिया की। अब यहाँ से सिलसिला शुरू।
नबी बनाकर रसूल बनाकर ही तो भेजना था, इसीलिए तो हुजूर के नूर की तकलीफ फरमाई, रख लेने के लिए नहीं, भेजने के लिए। अब इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ होना है, अब इधर बातिल रहेगा, इधर हक रहेगा, इधर हक रहेगा, इधर बातिल रहेगा। अब दुनिया की तकलीफ शुरू। सबसे पहले कौन बने? हाँ, पुतला आदम का बने तो मेरे मुस्तफ़ा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु शैइन मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मुझे बनाया, मेरे नूर से सबको बनाया। आदम, बोलो आदम मेरे नबी के नूर से, नूह मेरे नबी के नूर से, इब्राहिम और इस्माइल मेरे 1,24,000 अंबिया मेरे नबी के नूर से। ये जितने पहाड़े हैं, दरख्त हैं, शजर हैं, हजर हैं, ये जितने बशर हैं, ये सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के नूर से बने हैं। जिन्होंने माना है वो भी मेरे नबी के नूर से है, जिन्होंने नहीं माना है वो भी मेरे नबी के नूर से बने। जो कुछ है, जो कुछ है। अब याद रखो, इसमें एक बतिया लतीफ नुक्ता दे रहा हूं, नूर से बने सब। अगर काफिर के घर में भी बच्चा पैदा हो तो कौन से दीन पे पैदा होता है? बोलो, दीन फितरत। उलमा से पूछो, दीन फितरत पर, इस्लाम पर। फिर वो 6, 7, 8, 9, 10 बरस का होता है तो उसे इल्का होता है। सूफिया किराम फरमाते इल्का होता है, इस्लाम का पैगाम फरिश्तों की तरफ से उसे इल्का दिया जाता है। देख, ये सच है, ये हक है, ये बातिल है, ये हक है, ये बातिल है, समझ समझ समझ। वो ठुकरा देता है। वो ऐसे ठुकराता है कि वो कुफ्र में लथपथ हो जाता है। फिर वो नूर जो मेरे नबी का, उसको भी दिया गया था। देखो, मेरे नबी सिर्फ मोमिनीन के लिए या मुस्लिमीन के लिए रहमत नहीं है, आलमीन के लिए। बेशक। तो कल के दिन कोई काफिर ये ठहरे के गिला ना कर दे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तूने मुसलमानों को नबी के नूर से बनाया, हमने क्या गुनाह किया? हमने, बोलो, हमने क्या गुनाह किया? एक जबरदस्त लतीफ नुक्ता आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, याद रखे, काम आएगा इंशाअल्लाह। हमने क्या गुनाह किया था? अल्लाह बराबर उनको हिदायत देते रहता, यहाँ तक कि वो जलालत और गुमराही और कुफ्र के अंधेरों में चले जाते हैं। उनको छोड़ दें, अब मुसलमानों की तरफ आए। आप भी तो मेरे नबी के नूर से। ये ईमान क्या है? ये नूर है क्या नहीं? बोलो, ये ईमान क्या है? ये नूर है, ये नूर इलाही है, ये नूर मुस्तफ़ा का परतो है। ये भी आपके दिल में होता है। अल्लाह ने आपके कल्ब में नूर मोहम्मदी को रखा है। अब देखें, जो नबी का वफादार है उसके दिल में रहता है, जो अल्लाह रब तबारक व तआला की इताअत करता है उसके दिल में रहता है, जो नमाजों का पाबंद रहता है उसके दिल में रहता है, जो शिर्क से बचा रहता है उसके दिल में रहता है, जो कुफ्र से बचा रहता है उसके दिल में रहता है। और याद रखो, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो गुनाह से बचता है उसके दिल में नूर मोहम्मदी रहता है। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन के जब कोई जिना करता है या हराम काम का इर्तिकाब करता है, तवज्जो है, ये नूर मोहम्मदी देखो, जहाँ उजाला हुआ अंधेरा, जहाँ अंधेरा हुआ उजाला, और जलालत और गुमराही और हिदायत एक साथ, बोलो, एक बर्तन में नहीं समा सकती। आग और पानी को आप एक बर्तन में रखें, नहीं हो सकता। जहाँ पानी है वहाँ आग नहीं होगी, जहाँ आग है वहाँ पानी नहीं होगी। जैसे ही हिदायत जहाँ है वहाँ गुमराही नहीं होगी, और नूर जहाँ है वहाँ पर जलालत, अंधेरा, कुफ्र, निफाक, गुमराही नहीं होगी। जब कोई मुसलमान गुनाह करता है, फ़िक़ही मसला समझा रहा हूँ, जब हराम का इर्तिकाब करता है तो ये नूर निकल जाता है। फ़ुक़हा फरमाते हैं मुअल्लक़ हो जाता है ऐसे आसमान में, उसकी पुश्त पर, उसके सर पर ऐसे मंडलाता रहता है, क़ल्ब में से निकल गया। अगर इस हालत में वो मर गया, गुनाह कर रहा है, शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, जुआ खेल रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, इस हालत में वो मर गया, तो समझो वो नूर उसके क़ल्ब में नहीं था। और नहीं था तो फिर मदद नहीं करेगा। हाँ, गुनाह करके फिर तौबा करे, फिर वापस आ जाता। मेरे नबी की सखावत तो देखो, रहमतुल लिल आलमीन के जज्बा तो देखो, कि गुनाह करने के बावजूद भी फिर तो गुनाह से हट गया, पाक साफ हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, ए गुनाहगार उम्मती, घबराता क्यों है? आ, मैं तेरे क़ल्ब में समाता हूँ। तो याद रखो दोस्तों, ये जो हमारा जो पुतले खाकी है ना, ये आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों का मस्कन है। जाना, हज़रत बेदम ने कहा था, जाना तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है,
जाना तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सनम खाना है, वाह, वाह, जब ये सनम खाने में वो सनम है जिस सनम पर दुनिया के सारे सनम कुर्बान, बेशक हक सर। इस सनम खाने को पाक रखो, निफाक से पाक रखो, कुफ्र से पाक रखो, जलालत से पाक रखो, दुश्मनियों से पाक रखो, हसद से पाक रखो, बुग़्ज़ से पाक रखो, तब मेरे आका का नूर तुम्हारे दिल में समाएगा। जितने दीगर जमातों के लोग हैं मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि देखो जो कुछ मिला है मेरे नबी के सदक़े में मिला है। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये दिलों से इनाद के, बुग़्ज़ के, बड़प्पन के, मैं बड़ा, मेरे हज़रत बड़े, मेरे मौलाना बड़े, हमारा सिलसिला बड़ा, हमारा मस्तक बड़ा, नहीं, बड़े तो वो जिन्हें नबी ने, खुदा ने सबसे बड़ा बनाया है। याद रख, इन बातों को दिल में पैवस्त कर लो, ये तुम्हारे काम आने वाली है। हुजूर फतेह मक्का को आए, मुशरिकीन बड़े प्लानिंग में थे, बड़ी प्लान में थे। क्या किया पता है आपको? 360 बुत थे, कितने पता है? लोहे की मेखें लेकर बुतों को जमीन में आर पार करके मेखें जमीन में गाड़ दी। उस जमाने का फौलाद बड़ा मजबूत, आदमी भी बड़ा मजबूत, लोहा भी बड़ा मजबूत, मिलावट का जमाना तो नहीं था। जैसे पता चला कि अब मक्का तो कॉन्कर होने वाला है, अब फतेह मक्का होने वाली है, अब कोई चारा नहीं है, तो क्या किया पता है? पूरों ने मिलकर, ये जितने थे बाद में आए, अब नाम लूंगा तो फिर मसाइल होंगे, लोहे की बड़ी बड़ी मेखें मंगा के, जंजीरें मंगा के जमीन के अंदर नेल कर दिया उसको। कहा मोहम्मद को तकलीफ तो देंगे, नऊज़ुबिल्लाह। क्या कहा? तकलीफ देंगे, आसानी से बुत निकालने नहीं देंगे। लेकिन देखो कुर्बान जाओ, मेरे नबी को अल्लाह ने कैसा इख्तियार दिया है। हुजूर हाथ में सिर्फ एक लकड़ी लेकर आए। भाई आरसीसी के पिलर ठहरे हैं, वो 360 बुत नहीं ठहरे, आरसीसी के पिलर ठहरे हैं। और उन्होंने कहा कि तकलीफ देंगे, आसानी से निकालने नहीं देंगे, मुजाहिरा करेंगे, तमाशा देखेंगे, ठहर कर देखेंगे कितनी तकलीफ होती है बुतों को निकालने के लिए, हमको थोड़ा वक्त मिल जाए। हुजूर लकड़ी लेकर आए और यही आयत पढ़ी जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई। हुजूर ने कहा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ऐसे किया बुत औंधे गर्दनों पर। जैसे हमारे पास देखो कभी लड़ाई झगड़ा होता, पहलवान किस्म के लोग आने तो क्या करते, गर्दन पकड़े कि नीचे ढकल देते, अरे गर्दन कहीं को पकड़ ला भाई। तो ठीक इसी तरह हुजूर ने क्या किया, ऐसे लकड़ी ली, ऐसे बुत गिर रहे हैं कदमों में मेरे नबी के। 1 2 3 4 5 6 50 60 70 80 100 150 200 250 300 350 360 के करीब आया। बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा। अच्छा, खाने काबा की छत से बातें कर रहा है। हुजूर ने ऐसे देखा, मौला आए, या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। कहा अली क्या करेगा? रसूलल्लाह अली के कंधे हाजिर है, सरकार ठहर जाइए। हुजूर ने फरमाया क्यों? ऊंचा है। और कि अली देख रहे कि हुजूर का एक हाथ अर्शे आज़म के पाए तख्त के ऊपर है, मेरे नबी से कोई चीज बईद नहीं है। लेकिन मौला ने कहा मौका मिला है, छोड़ू क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौका मिला है हुजूर को उठाने का, और देखो दूल्हे को उठाया जाता है। वाह वाह। तो मौला ने कहा ये तो नौशाए बज़ में जन्नत है, मैं आका अलैहिस्सलाम को क्यों ना उठा लूं? कहा जिन्होंने सारी उम्मत का, इंसानियत का बोझ उठाया है, उस रहमतों वाले नबी का थोड़ी देर बोझ मैं अपने कांधों पर डालकर अपनी रिफत और बुलंदी को और बढ़ा लूं। हुजूर ने कहा नहीं अली, ऐसे नहीं होगा। तो या रसूलल्लाह फिर कैसे तोड़ेंगे? तो कहा अली एक काम कर, तू मेरे कांधों पे आ जा। वाह 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 वाह। कहा या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि मैं कहाँ आप कहाँ, और अदब का तो तकाजा ये कि आप। तो यहाँ पर जुमला गौर से सुने। हुजूर ने फरमाया कि ए अली तू बोझे नबूवत नहीं उठा पाए। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अकीदा ख़राब करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन। हमने कहा ना भाई तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। तो भाई हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ाई है, झगड़े की बात नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि नहीं दीगर सहाबा में ऐसा था वैसा था, मुशाजरात की बात करके कंपैरिजन। यहाँ लफ्ज़ पर गौर करें, लफ्ज़ पर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लफ्ज़ पर गौर करें। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तू बोझे नबूवत नहीं उठा पाएगा।
ये नहीं कहा कि तू बोझे बशरियत नहीं उठा पाएगा, मेरे जिस्म का बोझ नहीं, मेरी नबूवत का बोझ। बात समझ रहे हो? बशरियत का बोझ तो कोई भी उठा सकता है, नबूवत का बोझ नबी के सिवा कोई नहीं उठा सकता। बात नबूवत है ना भाई, जिसका बोझ है विलायत का बोझ विलायत वली उठाएगा, इमामत का बोझ इमाम उठाएगा, शहादत का बोझ शहीद उठाएगा, मशीखियत का बोझ मशाइख उठाएगा, इल्मियत का बोझ आलिम उठाएगा, जहालत का बोझ जाहिल उठाएगा, है कह रही। ठीक इसी तरह नबूवत का बोझ सिर्फ नबी उठा सकता है, रिसालत का बोझ लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब ये कुरान पहाड़ों के सीनों पे नाजिल करता, रेजा रेजा हो जा तेरे क़ल्ब पर उतार रहा। ये है नबूवत का बोझ, समझ रहे हैं? मौला ने कहा या रसूलल्लाह फिर अली आ मेरे सीने पे ठहर जा, मेरे कांधों पे सवार हो जा। मौला गए, कांधों पे सवार हो गए। अब देखो यहीं से तो इमामत का सिलसिला शुरू हो रहा है। यानी जिसे मुस्तफ़ा ने बुलंद कर दिया सारी दुनिया मिलकर उसे नीचे नहीं कर सकती, और जिसे मुस्तफ़ा ने धुतकार दिया, कहा मुझे चेहरा नहीं दिखाना, सारी दुनिया मिलकर उसे बुजुर्ग नहीं कर सकती। वाह वाह, हक है सरकार, हक 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 हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कह दिया कि आ तो गए हो, प्लीज डोंट शो मी योर फेस, मैं तुमको देखना नहीं चाहता। अच्छा आ गए हो, चलो तोलका हो, माफ कर दिया, बैठ जाओ वहाँ। लेकिन देखो मेरे अबू बकर, मेरे उमर, मेरे उस्मान, मेरे हैदर का मुकाबला नहीं करना। इनका मामला ये कि आ हैदर तुझे अपने कांधों पे सवार करता हूँ, और कहा कि बुत तोड़ दे। तो हुजूर को क्या पूछना चाहिए था? बुत तोड़ दिया, उतर जा अली। हुजूर ने पूछा अली कैसे लग रहा है, अली कैसे नजर आ रहा है? हुजूर को मालूम है कि अली कहाँ ठहरे हैं। अरे भाई इससे ज्यादा बुलंदी पे कोई जा सकता है? अरे नबी के कंधों पे सवार जो हो जाए उससे ज्यादा किसी को बुलंदगी मिल सकती है? खुबे कयामत तक नहीं मिल सकती। मुस्तफा ने फतेह मक्का में काबे के अंदर ये साबित कर दिया कि अली तू मौलूद काबा है। आज तेरा मकाम में काबे में इतना बुलंद करूंगा कि एक हाथ जमीन पर होगा, दूसरा हाथ अर्श-ए आज़म पर होगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इतना बुलंद, इतना बुलंद। कहा अली कैसे नजर आ रहा है? कहा या रसूल अल्लाह अगर चाहूं तो अर्श-ए आज़म का पाया हिला दूं, अर्श-ए आज़म का पाया हिला के रख दूं, अर्श-ए आज़म को हिला दूं। तो पता क्या चला? फतेह मक्का के दिन मेरे नबी ने अली को वो इख्तियार दिया कि अर्श-ए आज़म का चाहो तो पाया हिला दो। हम जो अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, हम जो अली को हाजत रवा कहते हैं, अली को नबी ने उस दिन ये मकाम अता किया कि ऐ अली तू चाहे तो अर्श आज़म का पाया हिला दे, या किसी की तकदीर लौह महफूज में जो लिखी है उसको बदल कर रख दे, मैंने तुझे मुश्किल कुशा बनाया है। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत ये है अली का इख्तियार, बहुत खूब बहुत खूब। ये है हैदर कर्रार का मकाम, ये मर्तबा है अहले बैत अतहार का। दोस्तों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आओ वफादार बनो, हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा के भी वफादार हैं। सुभान अल्लाह। हम सबका एहसान मानते हैं, हम सबका एहसान मानते हैं। मेरे नबी की खिदमत में रहने वाले जानवरों का तक एहसान मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पर बैठने वाले कुत्तों का एहसान मानते हैं। मेरे नबी के दर से गुजर जाने वाले, अरे वो बिल्लियां जो नबी के दरबार में रहती थी, एक सहाबी रसूल को अल्लाह रब तबारक व तआला के महबूब को बिल्लियां पसंद थी। उन्हें उम्मत आज हजरत अबू हुरैरा के नाम से याद करती है। वो बिल्लियां हजरत अबू हुरैरा के लिए नहीं आती थी, वो मेरे नबी का चेहरा तकने के लिए आती थी, मेरे नबी का दीदार करने के लिए आती थी, वो मेरे नबी की मजलिस में बैठने के लिए आती थी, वो मेरे नबी की महफिल में बैठने के लिए आती थी। हजरत अबू हुरैरा देखते रोज ये बिल्लियां आती हैं, मुस्तफ़ा के चेहरे को तकती हैं, मुस्तफ़ा की महफिल में आती हैं, मुस्तफ़ा की मजलिस में आती है, रोज जाते दूध लाते पिलाते। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा अबू हुरैरा, अहले तशी की अलग रिवायत है, लेकिन अहले सुन्नत की रिवायत सुनो।
हुजूर ने कहा अबू हुरैरा ए बिल्लियों वाले तू मेरे मेहमानों का ख्याल रखता है, वाह वाह, तू मेरी मजलिस में आने वालों का ख्याल रखता है। जा मैं तुझे ऐसी अबखरी जिंदगी अता करूंगा कि सुबह कयामत तक हदीस की किताबों में तेरा नाम जिंदा और जाविदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों मरवियात, अरे भाई एक से एक अजिल्ला साहबा गुजरे। शहजादे गौस आजम पीर मुर्शिद फरमाया करते थे हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान भी हैं, हजरत तलहा भी हैं, हजरत जुबैर भी है, हजरत सलमान भी है। लेकिन देखो इस खिदमत का हुजूर ने यह सिला दिया, हदीस की किताबें हजरत अबू हुरैरा के नाम से भरी पड़ी है कि नहीं बताइए? क्यों? नबी के मेहमानों का ख्याल रखा करते थे। तो आज भी नबी के मेहमान आए हैं, मुझे भाई हैं, हमारे अजीम सौदागर हैं। अल्लाह इन बच्चों को, ताजुद्दीन को, मुजाहिद को, ये तहरीक सगानी अहले बैत के तमाम अरकान को जज़ाए खैर दे। आमीन। परवरदिगार इनके रिस्क में, इनकी उम्र में बरकतियाँ अता फरमाए। जिन्होंने आज इस महफिल को, इस मजलिस को सजाया है और आप सबको बुलाया है। वक्त क्या हुआ है? आमीन 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 आमीन। ठीक है, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों, इस जश्न मिलादुन नबी का यही पैगाम है कि आओ मिलाद मनाओ, मिलाद दिल खोल कर मनाओ, नो कॉम्प्रोमाइज। क्यों? इसीलिए कि ये हमारी ईमान की ये जिम्मेदारी है। इजहार ईमान का सबसे बेहतरीन जरिया है। ये एक थर्मोमीटर है। शहजादे गौस आजम जैसा फरमाया कर कि जब मिलाद आए तो वो थर्मोमीटर निकालो, जश्न मिलाद का थर्मोमीटर, मिलाद मुस्तफ़ा का थर्मोमीटर निकालो, निकाल कर चेक करो कि हरारत ईमानी बाकी है कि ठंडी पड़ गई। साल भर वायरसों की जद में है, कभी ये वायरस, कभी वो वायरस, कभी सलफियत का वायरस, कभी वहाबियत का वायरस, और वायरसेस के नाम नहीं लूँगा, कुछ हिडन है, इख्तिलाफ करने नहीं आया। लेकिन ये वायरस तो बड़े ख़तरनाक है ना, सलफियत का जो वायरस है ये बड़ा ख़तरनाक है। तो ऐसे वायरसेस आ रहे हैं, साल तमाम आपको मुतासिर कर रहे हैं। मास्क भी नहीं पहन रहे, आप पहन रही है, फिर सैनिटाइजर भी नहीं है। चलो भाई, आ रहे खालका को हज़रत के पास, बार बार बैठ रहे हैं, सैनिटाइज करके जा रहे हैं। इसलिए बोलती है औलिया अल्लाह के आस्थानों पर हाजिर देते रहो। क्यों? ये तुमको सैनिटाइज कर देते हैं, ये सैनिटाइज कर देते हैं। कैसे? तुम आए, ये बोलते खबर को हाथ नहीं लगाना, हम बोलते क्या होता भाई, लगाते नहीं, शिर्क बिदअत। अरे कैसा शिर्क बिदअत भाई? काबे को हाथ लगाते, वो भी तो पत्थर का है, ये मज़ार भी है पत्थर की है, वो भी अल्लाह के नूर का मज़हर है, ये भी अल्लाह के नूर का मज़हर है। वहाँ पर भी अल्लाह की तजल्ली है, यहाँ पर भी अल्लाह की तजल्ली है। वो भी कलिमतुल्लाह है, ये भी कलिमतुल्लाह है। वो भी अल्लाह का महबूब है, ये भी अल्लाह का महबूब है। वो अल्लाह का घर है, उसके अंदर अल्लाह का नूर है, तो इसके अंदर, इसके सीने में भी अल्लाह ही का तो नूर है। वो अगर मुस्तजाबु दावत है तो ये भी तो मुस्तजाबु दावत है। अगर काबे पे जाकर दुआ की जाए तो अल्लाह कबूल करता है, तो महबूब बंदों के पास आओ तब भी कबूल करता है। और अगर नहीं करता तो बनी इसराइल के उस 99 कत्ल करने वाले कातिल का वाकया सुन लो। मेरे नबी क्यों कहते कि जाओ, तूने अगर बनी इसराइल के लोगों ने आकर कहा 99 कत्ल किए, माफ होंगे कि नहीं? तो उसने कहा नहीं होंगे। 100 करके कहा पूरे 100। 101 वाले के पास गया, कहा, पूछा कि हुजूर फरमा रहे हैं, बुखारी की हदीस कह रहा हूँ, बनी इसराइल का वाकया है। 101 वाले के पास गया तो कहा वो बस्ती में चला जा, वहाँ पर अल्लाह वाले रहते हैं, वहां पर चला जा, उनकी संगत में बैठ जा और उनसे कह दे वो दुआ कर देंगे तो कबूल हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर काबे पे जाओ तो तुम्हारी दुआएं कबूल, तो ठीक इसी तरह औलिया अल्लाह के आस्थानों पर आओ तब भी तुम्हारी दुआ कबूल। वो भी कबूल करवा रहे हैं, ये भी कबूल करवा रहे हैं। अगर हमने हाथ लगाया तो कहा शिर्क, मैंने कहा बेटा शिर्क नहीं। जिस तरह काबे के खिलाफ को हाथ लगाना शिर्क नहीं, ठीक इसी तरह किसी अल्लाह के वली के मजार के खिलाफ को हाथ लगाना भी शिर्क नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कि जब जब हम अल्लाह वालों के मजार को हाथ लगाते हैं, गरीब नवाज की मरकत पे गए, गिलाफ को पकड़ लिया, पकड़ा के नहीं, खादिमा हटाते रहते, अपने शेरा घुस जाते, अरे मारो, लाता मारो, हाथा मारो, खिलाफ को तो पकड़ेंगे। बगदाद शरीफ में मैं आज किस्सा सुना रहा था, मैं और मौलाना तनवीर आजमी साहब,
2 साल पहले की 11वीं में थे, अंदर हजरत सज्जादा साहब किबला ने मुझे अंदर कर दिया, मौलाना तनवीर हाशमी साहब किबला भी मेरे साथ, मेरे भाई अंदर हैं। मैंने इधर देखा उधर देखा, खिलाफे मुबारक को पकड़ लिया, गौसे पाक ने कुछ खैरात अता कर, उसे उठाकर मैंने अपने पास रख लिया। वहां पर भी गया तो मैंने गिलाफे मुबारक को पकड़ा, सरकार लाहौबाली के पास गए तो खिलाफ पकड़ा, मूसा कादरी सरकार के पास गए तो खिलाफ मुबारक पकड़ा, नादिर के हजरत हुसैन शाह शहीद के पास गए तो खिलाफ मुबारक पकड़ा, हजरत कामिल दाद के पास गए तो खिलाफ मुबारक को हाथ लगाया। क्यों हाथ लगा रहे हो? बंदा नवाज के पास गए तो खिलाफ को छूम लिया, खिलाफ को हाथ लगा दिया। इसलिए कि 365 दिन जो वहाबियत का, नजदियत का, सलफियत का वायरस तुम्हारे हाथों को लगता है, इन अल्लाह वालों के मजार के खिलाफ को हाथ लगाओ, ये तुम्हारे हाथों को सैनिटाइज कर कर छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सरकार, खूब सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं जाओ प्लीज टच द खिलाफ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और बड़े शेख के पास जाओ, वैक्सीनेशन ले लो। ये जो मिलाद का महीना है ना, ये वैक्सीनेशन का महीना है, ये वैक्सीनेशन का महीना है, ये थर्मोमीटर का महीना है। थर्मोमीटर निकाला, रबीउल अव्वल का चांद, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थर्मोमीटर निकाला, चांद नजर आया, निकाला, चेक कर लिया, कहीं ये वायरस ने मुझे मुतासिर तो नहीं कर दिया। सलफियत के वायरस ने, नजदियत के वायरस ने, वहाबियत के वायरस ने। अंदर से सदा आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, रूही फिदा का या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह। मेरे नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे नबी मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मेरे नबी मेरी जायदाद आप पर कुर्बान, मेरे नबी मेरा कारोबार आप पर कुर्बान, मेरे नबी मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। थर्मोमीटर ने जवाब दिया, टेम्परेचर नॉर्मल। थर्मोमीटर ने जवाब दिया, टेम्परेचर नॉर्मल। तो ये वो महीना है जब आप अपने ईमान की हरारत का टेस्ट करते हैं। मीलाद की महफिल मनाओ, खूब मनाओ, फतवों से मत डरो। सहाबा तलवारों से नहीं डरे, तुम फतवों से क्या डरो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरे? कहा दामन छोड़ दे दामन। हजरत बिलाल हबशी से कहा और बोरिये में लपेट दिया, धुआं छोड़ दिया, मिंजीके लगाकर जमीन पर ऐसे पैवस कर कर गाड़ दिया। उसके बाद गरम रेत पर नंगी पीठ में लिखा दिया। उसके बाद कहा बिलाल छोड़ दे। कहा दुनिया छोड़ दूंगा, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छोड़ दूंगा, या रसूल अल्लाह कहना नहीं छोड़ूंगा। हजरत अम्मार के साथ क्या हुआ आपकी निगाहों के सामने? सहाबा ने गर्दनें कटाती, गर्दनें, लेकिन कहा कि नबी का नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे नबी का नारा लगाना। तो ये रबीउल अव्वल का महीना है। मिलाद की महफिल की बरकतें क्या है पता है आपको? आज यहाँ बैठे हो, दिल पे हाथ रखकर बैठो कि अगर अल्लाह आसमानों में फरिश्तों को बुलाए और बुलाकर कहे कि देखो तहरीक सगाने अहले बैत ने, अंजुमन गुलामान काज़िमिया ने अनवर गार्डन नांदेड़ में एक महफिल सजाई है, ए फरिश्तों उनको देखो। और मलाइका मुकर्रबीन, वो भी करीब रहने वाले, दूर रहने वाले नहीं, स्पेशल, एकदम स्पेशल। और अल्लाह कहे कि देखो मैं उन पर नाज करता हूं। वाह 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 वाह। चाहते हो यहां बैठो, घर में बैठो, नुक्कड़ पे बैठो, मस्जिद में बैठो, महफिल में बैठो, घर में बैठकर करो मीलाद, करो। इसलिए कि जहां मीलाद होता है अल्लाह फरिश्तों को बुलाकर कहता है कि देखो मैं उन बंदों पे नाज करता हूं, वो मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा बैठे, हुजूर के मिलाद का नमाज को टाइम है, तो सहाबा ने कहा चलो मौका अच्छा है, एक काम करते हैं हुजूर का जिक्र विलादत करते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो कैसी सहातें रही होंगी कि आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो किसी सहाबी ने कहा कि मेरे नबी जब पैदा हुए तो पता है क्या हुआ? तो क्या अरब का ये तरीक़ा था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता? तुम्हें पता है मुस्तफ़ा जब पैदा हुए, हमारे नबी जब पैदा हुए, अल्लाह ने अरब में किसी के घर में बच्ची पैदा ही नहीं, सारे बच्चे पैदा हुए। एक साहब उठकर ठहरे, मुझे भी बोलने दो, मुझे भी कुछ मालूम है। पता है मेरे नबी जब पैदा हुए तो आसमानों से फरिश्ते उतरे,
एक फरिश्ते एक सहाबी ठहर कर कहने लगे, पता है मेरे नबी जब पैदा हुए तो जिब्राईल अमीन हाथ में 3 झंडे लेकर आए, जन्नत से लेकर आए, एक मशरिक में गाड़ा, मगरिब में गाड़ा, काबतुल्लाह की छत पर गाड़ दिया। दूसरे सहाबी उठकर ठहरे, तुम्हें पता है मेरे नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह ने जन्नतों को आरास्ता पैरास्ता कर दिया। तीसरे सहाबी उठे और उठकर कहने लगे, एक और सहाबी, तुम्हें पता है जब मुस्तफ़ा पैदा हुए तो जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया। एक सहाबी उठकर कहने लगे, उससे भी अजीब बात मैं तुमको बताऊं, तुम्हें पता है कि मुस्तफ़ा जब पैदा होने लगे तो अल्लाह ने आतिश कदे फारस को बुझा दिया जो 1000 साल से जल रहा था, और कोई मामूली आतिशकदा नहीं था। हजारों लोग जिसकी खिदमत पे मामूर थे, जिसको बुझने नहीं देते, पानी से बचाया जाता, लकड़ी का वाफिर इंतजाम होता कि ये बुझने ना पाए। एक मजहब की, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब उस जमाने में आतिश परस्ती और बुत परस्ती, उसका दारो मदार टिका है। इधर मुस्तफ़ा मेरे नबी पैदा हुए, उधर अल्लाह ने उसको बुझा दिया। दरियाए सावा को उधर बुझा दिया, उसका पानी उधर खुश्क कर दिया। कसरा के कंगन गिर गए, 14 मीनारे गिर गए। उसने महफिल को बुलाया, मजलिस को बुलाया, कहने लगा ये क्या मामला है, उधर ही ऐसे हो गया, सावा का पानी सूख गया, आतिश का दे फारस डूब गया। मेरे महल के 14 मीनारे हम देख कर आए हैं। हजरत सैयदना सलमान अल फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ पर आस्ताना है, उससे बिल्कुल पीछे की तरफ किसरा का महल है, किसरा का, हम वो देख कर आए हैं। आज भी इतना मजबूत है, हजारों साल से अब भी टिका हुआ है। उस जमाने में कितना मजबूत था होगा जब बादशाह ने बनाया था, हजारों साल से 14 मीनारे गिर गए। एक साहबी ने कहा, तुम्हें पता है हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे नबी पैदा हुए तो ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि उन्होंने बसरा और शाम में चलते हुए ऊँटों की गर्दनें देख ली, महलात नजर आने लगे, हजारों मील के हिजाबात उड़ गए। अब किसी ने कहा कि पता है हजरत आमिना के पेट से जब मोहम्मद पैदा होने वाले थे, हमारे नबी पैदा होने वाले थे, तो हव्वा भी आ गई खिदमत में, मरियम भी आ गई खिदमत में, आसिया भी आ गई खिदमत में। ये सारे हजरत आमिना की खादिमा बनकर ठहरी हुई थी। ये शान वाले मेरे नबी है, ये अज़मत वाले मेरे नबी है, सैयदुल अव्वलीन है, किसी ने कहा सैयदुल आखिरीन है, किसी साहबी ने कहा शफीउल मुज़नबीन है, किसी ने कहा कि गरीबों का सहारा है, किसी ने कहा कि जन्नत में जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें लेकर नहीं जाएंगे, शफाअत का मुजदा सुनाने वाले हैं। अल गर्ज किस्सा मुख्तसर, हजारों तारीफें की। अल्लाह ये मंजर देख रहा है कि मेरे नबी के दीवाने, मेरे नबी के असहाब मीलाद का जलसा सजाए हुए। मीलाद किसे कहते हैं? विलादत के वाकयात को बयान करने को मीलाद कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये सहाबा का तरीका है और ये कुरान का तरीका है। बदअकीदा बदमज़हब जमातें भी कान कर सुन लें कि अल्लाह ने 93 मरतबा अपने नबियों का कुरान में विलादत का जिक्र फरमाया है। 93 मरतबा मुख्तलिफ आयात में नबियों की विलादत, ये मीलाद है, वाक़यात मीलाद। अल किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब तबारक व तआला ने यह मंजर देखा, जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल आए भागे भागे, या रसूलल्लाह, अल्लाह सलाम भेजता है। हुज़ूर ने कहा जिब्राइल की आवाज़ बड़ा खुश नजर आता है। भाई कभी वो अगर वईद की बस आयतें लेकर आती तो सहमे सहमे डरे डरे हो। भाई जैसे जैसा पैगाम वैसा चेहरा, जैसा पैगाम वैसा रिएक्शन। तो हज़रत जिब्राइल बड़े खुश आए। हुज़ूर ने कहा क्या बात है जिब्राइल? बड़ा खुश, या रसूलल्लाह अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि आप ज़रा बाहर जाकर देखें तो सही, ज़रा एक नज़र देखिए तो सही आपके दीवाने असाब क्या कर रहे हैं। हुज़ूर आए और आकर कहा क्या हो रहा है? तो कहने या रसूलल्लाह नमाज को टाइम था तो थोड़ा आपकी नात हो रही थी, आपकी मिलाद का जिक्र हो रहा था। हुजूर मुस्कुराए, अच्छा किसने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा। अब सुने तवज्जो से। हुजूर ने फरमाया क्या तुम अल्लाह की कसम खाकर कह सकते हो कि तुम वही कर रहे थे जो कह रहे हो? सहम गए साहबा, हमसे कोई गलती मिस्टेक तो नहीं हो गई? हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे काबा की कसम। हुजूर ने फरमाया मा अजलसकुम, किस चीज ने तुमको यहाँ पर बिठाया है? तो कहने लगे यार रसूल अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सब यहाँ पर बैठ के आपका मीलाद कर रहे थे। हम यहाँ जुलूस, जलसा है जिसे कहते हैं, जो आप बैठे हो ना, मा अजलसकुम फरमाया जुलूस से यानी क्यों बैठे थे? कहा मीलाद कर रहे थे, जश्न मीलाद के वाकयात बयान कर रहे थे, आपकी विलादत तैयबा के अहवाल बयान कर रहे थे। क्या हो रहा है? बैठ जाओ। ये हम मिलाद पाक के वाकयात बयान कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुमको भी मुबारक हो। अनवर गार्डन में बैठने वालों,
तुमको भी मुबारक हो। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, अगर तुम वही कर रहे थे जो कह रहे हो तो तुम्हें मुबारक हो। अभी अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, अल्लाह ने तुम्हारा मेरा जिक्र मीलाद और मेरी तारीफ और मेरी नात बयान करना देखा भी है, सुना भी है। उसने एक जलसा आसमानों में मलाए आला में मुनक्किद किया, तमाम फरिश्तों को बुलाया और बुलाकर कहा कि ए फरिश्तों, देखो मेरे नबी के उन दीवानों पर मैं नाज करता हूं जो मेरे महबूब का जिक्र बुलंद कर रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद। तो दोस्तों, ये वो अमल है, वो अमल है, वो अमल कि तुम यहाँ अनवर गार्डन में बैठ कर रहे हो, उधर अर्श आज़म पे परवरदिगार महफिल सजा कर कह रहा है कि देखो मैं तुम पे नाज करता हूँ, मैं तुम पे नाज करता हूँ, मैं तुम सब पे नाज करता हूँ। और याद रखो, जिस पर खुदा नाज करे उस पे सारी खुदाई नाज करती है कि नहीं? बोलो, यानी जो खुदा का हो गया सारी खुदाई उसकी हो गई। खुदा ने जिस पर नाज किया तो क्या मुमकिन है कि जिब्राइल नाज ना करे? क्या मुमकिन है कि मीकाइल नाज न करें? और जब मीकाइल नाज करें तो समझो रिस्क में बरकत ही बरकत है कि नहीं? जिस बंदे पर मीकाइल नाज करके कहें कि देखो मैं उस पर नाज करता हूँ, क्या करेंगे? रिस्क में रवानी। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह, जो इमामुल मुहद्दिसीन फिल हिंद हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रबीउल अव्वल में मीलाद का एहतमाम किया तो अल्लाह रब तबारक व तआला 1 साल के लिए उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। बे औलाद हो तो औलाद